हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन करी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, आज शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ। कहता है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ यहां पर दिया हुआ है एंड वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। बात यह है कि ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम करें, स्पीड टाइम ग्राफ तो वो हमें डिस्टेंस ही देगा। आप एक बात को हमेशा याद रखें, अगर तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो उस कंडीशन के अंदर अगर मैं उसका एरिया अंडर कर्व निकालूं तो वो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कुछ भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ग्राफ कैसा है। बट स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जब भी हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो वो हमें डिस्टेंस ही देगा। तो एरिया अंडर कर्व की बात करें, देखिए आपको देखने में ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा जिसकी जो हाइट है वो एक्चुअली 12 के बराबर है। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू दैट इज बेस इंटू हाइट, राइट। तो ये हमारे पास हाइट या हाँ यहां पे हमारे पास लग जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 1/2 कर दिया। बेस जो है आप देख सकते हो बेटा 10 आपको दिया हुआ है, पूरा बेस 10 है। हाइट आप देख सकते हो 12 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 6, सॉल्व करके 60 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड है इसलिए यहाँ पे मीटर आएगा। और ये रहा आपके पहले पार्ट का आंसर। आई होप आपको अच्छी तरह ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बात करते हैं अब इसके दैट इज सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि एवरेज जो स्पीड है बिटवीन दिस इंटरवल वो मुझे कैलकुलेट करके बताइए। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो होती है मेरी टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो इस कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ये आपने अभी क्या कहते हैं उसको, ये देखिए मैंने यहां पे सॉल्व किया, कितना है आपका 60 है। और क्योंकि ये 60 है इसलिए यहां पर हम 60 डालेंगे एज ए टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम आपका देख सकते हो नीचे बेटा आपका 0 से 10 है तो 10 सेकेंड्स का टाइम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आपके इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने ये वाला पार्ट करा था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है बेटा नेक्स्ट आपसे कि थर्ड पार्ट के अंदर कहता है कि द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मिनिमम। ठीक है, द स्पीड वाज मिनिमम। थोड़ा ग्राफ को इंटरप्रेट करना सीखो, ग्राफ को देखो ध्यान से। तो स्पीड की वैल्यू हमारी 0 है जब टाइम हमारा क्या है 0 है, राइट। और एक बार फिर 0 हुआ जब टाइम हमारा क्या है 10 सेकेंड्स। तो एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो लीजिए इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था, इस पार्ट का आंसर देना था। फिर नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि द टाइम व्हेन द स्पीड वाज मैक्सिमम। ध्यान से ग्राफ को देखें और आप देख सकते हो कि जब 5 सेकेंड है उस टाइम मेरी जो स्पीड की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम इज एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। और इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल का आंसर देना था।
सो आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल करना था, है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आपको आता है फिर तो आप कोई भी न्यूमेरिकल हो आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करेंगे इस न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल की खास बात यह है कि आपको ग्राफ खुद प्लॉट करना भी पड़ेगा और उसके रिलेटेड आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। कहते हैं अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली along a straight line at the rate of 10 meter per second for 5 second। अच्छा, फिर कहता है इट मूव्स 2 seconds with a uniform velocity of 50 meter per second। समझ गया। then it retards uniformly and comes to rest in 3 second। draw the velocity time graph। तो एक काम करते हैं, पहले ग्राफ को ना अच्छे से हम प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर अपनी दो एक्सिस को दिखाएंगे। ये तो आपका ऑब्वियस है, टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है और यहां पे टाइम जो है सेकंड में लिया गया है, एरो लगा देंगे। ये वाला आपका वेलोसिटी है ना, क्या है वेलोसिटी। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, यहां वेलोसिटी दिखाया जाएगा और इसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड में। परफेक्ट। अब ना छोटी छोटी बातों को पहले समझें और तब जाके हम इसको प्लॉट करना शुरू कर देंगे। तो कहता यह है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब ग्राफ है जो हमारा यहां से शुरू होगा। मैं थोड़ा आपके लिए कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअली में यहां से शुरू होने वाला है। कहता है कि अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, मतलब बॉडी मेरी एक्सेलरेट कर रही है कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए। अब आप बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। जब एक बॉडी आपकी एक्सेलरेट करती है, खासतौर पर जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करती है, तो मैंने आपको उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया हुआ है कैसे दिखता है। तो इस कंडीशन के अंदर पहले तो ये देखो कि आफ्टर 5 सेकेंड एक्चुअली में मेरी वेलोसिटी है कितनी। प्लीज ध्यान से समझो, ये जो पहली स्टेटमेंट है वो मुझे ये बोल रही है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है। पहली स्टेटमेंट मुझे क्या बता रही है कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है ये मुझे नहीं पता। एक्सेलरेशन मुझे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे दे दिया हुआ है और जो टाइम है वो मुझे 5 सेकंड का दिया हुआ है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी, ये मैंने आपके लिए करके दिखाया था। यहां से क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, आप यहां से आराम से v फाइंड कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, टाइम आपका 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस यू आपका 0 है, तो देखो v आपका 50 आ गया। अब आप सोचेंगे सर ये हमने क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और वो 50 मीटर पर सेकंड जब तक ग्राफ नहीं पहुंच जाता तब तक हम उसको बनाएंगे। तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड का आपका पॉइंट है। तो ये आपका हो गया पहले 5 सेकंड, ये 5 सेकंड में यहां पे दिखा देता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मतलब 5 सेकंड के बाद इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो मेरी 50 मीटर पर सेकंड है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। अब आप बोलेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, क्योंकि मैंने कहा ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है लाइक दिस। बस हमने ये जान लिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, और मैंने उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया एंड ये मेरा यहां पे आंसर आ गया। ठीक है। अब वो कहता इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो अगले 2 सेकंड के लिए ये 50 मीटर पर सेकंड से ही चलता है। तो 5 आपके पास यहां पे है, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ये 7 हो गया। तो मतलब 5 से 7 तक के बीच में ये 50 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। तो लीजिए ये आ गया मेरे पास, ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड, है ना, लगातार 50 मीटर पर सेकंड जा रहा है। तो सीधी लाइन आपकी यहां पे बन गई। फिर कहते हैं देन इट रिटार्ड यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड्स। तो 0 से 5 तक अगर वो ऐसे गया है तो 5 से 7 के लिए ये आपका कुछ इस तरह बन गया। अगले 3 सेकंड के लिए मतलब 7, 8, 9 और 10, तो मतलब 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ये
10 का गैप कुछ ऐसा दिखाएंगे, और अब एकदम से क्या कहता है कि वहां पे क्या हो गया है, आपका रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव स्लोप बनाइए, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये रहा आपका वो ग्राफ। तो लीजिए फाइनली मैंने आपके सामने बना दिया है कि मेरा जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो कैसे बनेगा। अब वो कहता है कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो मैंने बना दिया। कहते फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया अंडर कर्व निकालें तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो मुझे एक्चुअली में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। ठीक है, अब कब डिस्टेंस है कब डिस्प्लेसमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अभी के लिए मैं सिर्फ इसका एरिया अंडर कर्व कर रहा हूं। तो देखने में ये ट्रेपेजियम है जिसकी दो पैरेलल साइड है, एक ये वाली पैरेलल साइड है और एक पूरी नीचे वाली ये पैरेलल साइड है। इसका लेंथ है हमारा 7 से 5 के बीच में 2 का लेंथ है हमारा, और ये जो है नीचे वाला ये आपका 10 लेंथ है इसकी। तो देखो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कहता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब हो गया 2 + 10, ये सम ऑफ पैरेलल साइड है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताइए कितना है। तो अब यहाँ पे 50 देख सकते हो, तो यहाँ 50 डाल दूंगा। बहुत सिंपल है, आराम से आपका हो जाएगा। बस अब देखिए ध्यान से, ये हमारा 2 + 10 हो गया 12, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 50 आ गया। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, मतलब 300 मीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आराम से आप इसको कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को समझना, एट द एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे किया गया है। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और अब हम करने वाले हैं अपना एक अलग वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल। तो यहां पे ये बोल रहा है कि मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिख रहा है मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत बढ़िया यहां पे दिया हुआ है। कहते हैं ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे दिया है और इससे मुझे क्या बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये आपका वेलोसिटी होगा, ये आपका टाइम दिया हुआ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए स्लोप फाइंड करना पड़ता है। मतलब ये कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये मुझे क्या देता है, ये मुझे एक्सेलरेशन देता है। तो फिर शुरुआत भी यहीं से ही करेंगे। सबसे पहले करेंगे बात हम बेटा कि फॉर t = 0 टू t = 2.5 सेकेंड। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है ना, ये 0 से a जो लाइन बता रही है वो 0 है, और ये देखो इन दोनों के बीच में है, इसलिए ये वाले पॉइंट की जो वैल्यू है वो 2.5 सेकेंड ही मैं लूंगा। ठीक है, टाइम इंटरवल मुझे पता लग गया। मुझे कहते हैं इसका स्लोप निकालना है, ठीक है ना, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब है यहां पे हम स्लोप फाइंड करेंगे, और स्लोप का मतलब क्या होता है आप जानते हो कि चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वाई एक्सिस में चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है ना, तो वाई में वेलोसिटी है और नीचे आएगा चेंज इन टी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल जो है वो हमारी यहाँ पे 20 है, तो यहां पे आएगा 20 - 0 डिवाइडेड बाय, अब टाइम इंटरवल देख लेते हैं, 2.5 - 0। ठीक है जी, बस कुछ नहीं करना जी, आपने इसको सोल्व करना था। तो ये 0 ऊपर जाएगा, 25 4 100 होते हैं, 200 है तो 8 आ जाएगा। तो बेसिकली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर आ चुका है कि 0 से लेके a तक एक ऊपर से स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताता है, मतलब एक्सेलरेशन में वेरिएशन नहीं आ रही है, वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो आ चुका है। चलिए बात करते हैं फॉर t = 2.5 सेकेंड से लेकर, मुझे सारे ग्राफ का निकालना पड़ेगा ना, 5 सेकेंड तक। वैसे तो मैं डायरेक्ट आंसर इसका दे सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे तरीके से हर चीज समझाया जाए। अब यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन को मैं फाइंड करता हूं, उसके लिए अगर मैं स्लोप फाइंड करूंगा, जो स्लोप है वो होता है चेंज इन v अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन v मतलब अब मैं a से b की बात कर रहा हूं ना, तो मैं यहां लिख देता हूं ab, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट b माइनस वेलोसिटी एट a डिवाइडेड बाय t एट b माइनस t एट a, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। वेलोसिटी एट b 20 ही है,
वेलोसिटी एट ए 20 ही है, वेलोसिटी एट ए हो गया, ये हो गया 20, और नीचे टाइम क्या है बेटा, वेलोसिटी एट टाइम एट बी 5 है, और नीचे है 2.5। आप जानते 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि 2.5 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 5 सेकंड तक मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे t इक्वल टू, यहां बात करेंगे फॉर t इक्वल टू कितना, हमारे पास है 5 टू t इक्वल टू 7 सेकंड के बारे में, है ना, 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड के बारे में, और ये मेरा है BC वाला। अब मुझे फिर से एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जो कि स्लोप होता है इसका, विच विल बी इक्वल टू चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन t। देखिए फाइनल वेलोसिटी c वाला लूंगा तो vc है, मेरा b से c जा रहा है ना, इसलिए c फाइनल है और इनिशियल b होगा, तो vc माइनस vb डिवाइड बाय tc माइनस tb। तो वेलोसिटी एट c तो 0 है, बात खत्म, माइनस वेलोसिटी एट b 20 है, दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम एट c 7 है, माइनस टाइम एट b कितना है मेरा 5 है। यार देखो सॉल्व करोगे तो आपको दिख ही रहा है यार, माइनस 20 ओवर 2, जिसका आंसर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर है ना यार? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने आराम से 3 इसके पोर्शन थे, तीनों पोर्शन की एक्सेलरेशन फाइंड कर ली है। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ तो यार बहुत ज्यादा इजी है, मैं एक सिंपल से तरीके से आपको बता दूंगा कि कैसे इसको बनाना है। एक बात आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर लाइन सीधी जा रही है, और मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरी डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है, और कैसे उससे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं, कैसे क्या, वो सारी बातें हमने अच्छे से की हुई हैं। और अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो जाके वीडियो देखो। मेरी एक एक वीडियो में मैंने पूरी मेहनत से आपको यही समझाने की कोशिश करी है फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि कैसे हर चीज को कैसे किया जाता है। चलिए बात करते हैं बेटा इसके अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो अगर मन में डाउट है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो सबसे पहली बात, अगर आपने मेरे वैल्यूज को देखा है तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, और नेगेटिव और पॉजिटिव में होने की वजह से हमारा ग्राफ कुछ ऐसा सा बनाऊंगा। मतलब ये कि यहां पर ये मेरा एक्सेलरेशन बताएगा, और नीचे है नेगेटिव एक्सेलरेशन बताएगा ऑब्वियस, और यूनिट तो रहेगा यार मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऊपर, और ये आ गया नीचे की तरफ लाइक दिस। ये मेरा टाइम है, और ये टाइम मेरा सेकंड में बताएगा, ठीक है। अब देखिए, तो पहले उसने देखो, पहले मैं अब हर टाइम का मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा। देखिए टाइम 0 था पहले इनिशियली, उसके बाद 2.5 था, मैं यहां पे बेटा 2.5 ले लेता हूं, दिस इज 2.5, फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट 5, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7, ठीक है। इन तीनों का हिसाब मुझे देना है, तो कैसे दूंगा? अगर मैं 0 से 2.5 की बात करूं तो देखो मेरी एक्सेलरेशन क्या है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि कांस्टेंट है। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे यहां से यहां तक। मैं आपके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूंगा ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी अच्छी हो। यहां से लेके यहां तक मैं इस्तेमाल करूंगा, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू है। ये जो पॉइंट है ना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू को शो कर रहा है, और ये लाइन सीधी जाएगी कहां तक, 2.5 तक। उसके बाद वो कहता है कि 2.5 से लेके 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन मेरी 0 है। ठीक है भाई, जैसे बोला हम वैसा कर देते हैं। तो 2.5 से लेके 5 तक मेरी एक्सेलरेशन 0 है। लो जी, कर दी 0। फिर भाई जैसे बोलोगे वैसा हम कर देंगे, हमारा क्या जाता है। उसके बाद कहता है कि 5 to 7 सेकंड मेरी एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, अगर ऐसा बोलता है तो हम क्या करेंगे, ये जो हाइट दिख रही है इससे थोड़ी और नीचे यहां पे कहीं पे, यहां पर हमारी वैल्यू होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 5 to 7 के बीच में, यहां पर 5 to 7 के बीच में यहां पर मेरी एक लाइन में बनाऊंगा। तो ये जो लाइन है एग्जैक्टली -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सामने आना चाहिए। तो बस अब कुछ नहीं करना, इनको ज्वाइन करना, ज्वाइन कर दीजिए। ये लीजिए, ज्वाइन कर दिया मैंने। तो ये जो आपको यहां पर ग्राफ दिखा है, ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो आई होप आपको ये जो 3 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं
देखो पहले न्यूमेरिकल के अंदर आपको स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम कह सकते हैं, उससे हम कैसे डिस्टेंस हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर भी मैं न्यूमेरिकल ऑलरेडी करवा चुका हूं। पर मुझे 3 डिफरेंट टाइप्स करवाने थे। पहला टाइप ये जिसके अंदर आपको ग्राफ दिया है और आपको डायरेक्ट आंसर निकालने, वो आप निकाल लेते हो। दूसरे ग्राफ के अंदर आपको मैंने, दूसरे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के अंदर मैंने आपको ये बताया कि यार किस तरीके से आपको स्टेटमेंट दी जाएगी और आप खुद को ग्राफ बनाकर खुद ही उसका आंसर निकालना, तो कैसे कर सकते हो। और तीसरे के अंदर मैंने आपको ये बताया है, जो आप देख सकते हो कि मेरे को कोई ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो बस मेरी आज की कोशिश यही थी कि आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ बनाना हो या उससे कोई भी चीज फाइंड करनी हो तो आप अच्छे से उसको फाइंड कर सको। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स करे हैं, और वो तीनों न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दे देता है कि और कौन सी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।